Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इस वीडियो में हम लोग हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और ये यूनिट 5 का चैप्टर है जो कि क्लास 6 के बच्चों के एनसीईआरटी का बुक जो है पूर्वी एनसीईआरटी का जो बुक है पूर्वी उसके चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो जो भी बच्चे क्लास 6 में हैं तो और वो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको सीखने को जरूर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको इसमें सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, वो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, कोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके बच्चों, तो चैनल का एक्सप्लेनेशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चैनल में पहले ही आ चुका है, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं, नहीं तो आप उसे चैनल पे जाकर रीड कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत को शुरुआत से ही किस लिए जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कि भारत हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स, कि भारत को शुरुआत से ही ज्ञानी और हीरोइक वाले मतलब कुछ ऐसे जिनको अलग पहचान हो तो वैसे लोगों के लिए जाना जाता रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत के बारे में क्या अट्रैक्टिव है या फिर भारत को क्या अट्रैक्टिव बनाता है? इसका आंसर है रिच एंड डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। So the attractive about Bharat is its rich and diverse culture, या फिर rich and diverse culture of India is attractive. Next question is, what is special about the fact that the people live here in unison? What is special about the fact that the people live here in unison? इसका मतलब कि यहाँ के लोग जो रह रहे हैं एक साथ मिलकर के जो रह रहे हैं, तो इसके बारे में स्पेशल क्या है? The special about the fact that people live here in unison is that it show unity in diversity to the world. अब हम पूरे भारत के देश में जितने भी लोग हैं सब मिलकर के रह रहे हैं, तो इससे पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की अनेकता में भी एकता है जो इंडिया के लोग रह रहे हैं। So it is the answer for our third question. Our fourth question is, what geographical features does the passage mention? कौन से geographical features के बारे में passage में mention किया गया है इस chapter के? तो the geographical features that passage mention about are rivers, lakes and high mountains. So these are the geographical features which have been mentioned in the passage. ओके बच्चों, तो हमारे चौथा क्वेश्चन का आंसर कि the geographical feature that passage mention about are the rivers, lakes and high mountains. Our next question is, what is the advice given to everyone? सबको क्या संदेश दिया गया? Everyone is advised to continue working hard for the prosper of the country. और सबको ये सलाह दी जा रही है कि सब लगातार मेहनत से काम करते रहें ताकि देश फले फूले आगे बढ़े। So everyone is advised to continue working for the prosper of the country. ओके बच्चों, सो ये लेटेस्ट डिस्कस का हमारा 5 क्वेश्चन आंसर था जिसकी डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, इसका नोट जरूर बनाएं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलाकृतियों का भारत, एंड इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आगे के चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले ये कुछ एक्टिविटीज हैं इसमें। तो वो क्या कह रहा है कि आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन यूनिकनेस। हमारा देश जो है वो बहुत ही सुंदर है और हर राज्य की अपनी कोई खासियत है। ओन यूनिकनेस मतलब कि हर राज्य की अपनी कोई खासियत है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। अब नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हमारी पहचान के कुछ हिस्से हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी है। कंप्लीट दिस वर्ड्स विद द करेक्ट वॉवल्स। इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है वॉवल्स की मदद से। तो वॉवल्स कितने होते हैं? 5। ओके, 5 वॉवल्स होते हैं, तो उन्हीं वॉवल्स की मदद से इन वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसे हमने भरना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉवल्स से। ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम विथ आवर फोक आर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोक आर्ट। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स, हम अपने घरों को सजाना पसंद करते हैं फोक आर्ट से, अपने फोक आर्ट से, यानी अपनी कलाकृति से, पुराने जमाने की कलाकृति से। अब सेकंड क्वेश्चन इज, आवर डैश कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। सो इट्स आंसर विल बिकम कल्चर। इट्स कल्चर। तो जो वॉवल भरा जाएगा इसमें वो हो जाएगा यू। पहले वाले में जो वॉवल भरे गए वो हो जाएगा ओ एंड ए। सो सेकंड का आंसर हो जाएगा कल्चर। आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल्स टुगेदर। हम सब मिलकर के त्योहारों को साथ में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर।
जो वॉवल्स बनना है इसमें यू हो जाएगा कल्चर, हेयर इट विल बी हिस्ट्री, आई ओ हिस्ट्री एंड लेजेंड्स, क्योंकि जो भी लोक कथाएं में जिन भी महान हस्तियों का जिक्र किया जाता है तो उनके बारे में भी हम लोग बच्चों को कहानी के रूप में सुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। तो इसमें जो वॉवल भरा जाएगा वो हो जाएगा ए, यू एंड ई। सो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेजेस। वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस, हमारी अपनी भाषाएं हैं, और इतनी सारी भाषाएं हैं, कहीं भी चले जाइए नई भाषा सुनने को मिलेगी, तो अपने भारत देश में इतनी सारी भाषाएं। तो ये जाएगा, ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। और बच्चों नेक्स्ट लेटेस्ट डिस्कस, ओके लेट्स डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर के विद इन का क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है वो किसके बारे में है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। तो ये बताने के लिए कि हम लोग एक ही देश के निवासी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, कि हम सभी के सभी जो नागरिक हैं वो एक ही देश के निवासी हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी एकता में एकता, अनेकता में एकता के साथ रहने के लिए भी जो भी पद्धति है अपने देश में, वो हमें पूरे विश्व में एक सुंदर देश बनाती है। क्योंकि अपने देश में क्या, बहुत सारे धर्म के, बहुत सारी जाति के लोग हैं, बहुत सारे कलर के, बहुत सारे कस्टम पहनावे के आधार पे भी अलग अलग, तो इतने सारे भेदभाव होने के बावजूद भी वी आर लिविंग इन यूनिटी विथ यूनिटी, हम लोग एक सब मिल करके रह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या विश्व में अपने देश की एक अलग पहचान बनती है। सो इट इज द प्रोग्राम ऑल अबाउट, ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है इसके बारे में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, ये प्रोग्राम क्यों कराया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री टू द चिल्ड्रन हु विल टेल अबाउट देयर फोक आर्ट। ये प्रोग्राम जिन भी बच्चों के सामने कराया जा रहा है अभी स्टोरी में, ये करवाया जाता है कि उन्हें भारत के दूसरे बच्चों से मिलाया जा सके, कि भारत के दूसरे क्षेत्र के, भारत के दूसरे कोने में रहने वाले बच्चों से मिलाया जा सके, और वो अपने जगह के फोक आर्ट यानी अपनी पौराणिक कला जो है उनके बारे में जानकारी दे सके, और वो बच्चे अपने कला के बारे में जानकारी देंगे। तो इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को करवाया जा रहा है, कंडक्ट करवाया जा रहा है। ओके बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लेटेस्ट डिस्कस। अब इसके बेसिस पे क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर्स सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स के बारे में जो भी स्पीकर ने कहा है, तो इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आकांक्षा, शी इज फ्रॉम द स्टेट उत्तराखंड, आकांक्षा उत्तराखंड की रहने वाली है। इसने जिस आर्ट फॉर्म का डिस्कशन किया वो है आईपन, और आईपन बनाने के लिए जिन चीजों का जरूरत होता है तो वो है व्हाइट राइस पेस्ट, व्हाइट राइस का फ्लोर पेस्ट, और इसे लाल दीवालों पे रंगा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट वाज प्रिय रंजन, जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। ओके, प्रिय रंजन वाज फ्रॉम उड़ीसा, और इसने जिस आर्ट फॉर्म को डिस्कस किया उसका नाम है ढोकरा। और ढोकरा बनाने के लिए जरूरत होती है क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स एंड फायर। नेक्स्ट स्टूडेंट थी चित्रा, जो केरला स्टेट की रहने वाली थी, और इसने जो आर्ट फॉर्म डिस्कस किया वह है कोकोनट शेल क्राफ्ट। अब इसके लिए जिन चीजों की जरूरत है वो है कोकोनट शेल, सैंड पेपर एंड अ बेस। our next student was बाला मुरली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट था बाला मुरली, जो कि रहने वाला था आंध्र प्रदेश का। तो बाला मुरली आंध्र प्रदेश का, और इसने जिस आर्ट फॉर्म के बारे में बताया वो था कोंडापल्ली, और इसको बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो है सॉफ्टवुड, मक्कू एंड कलर्स। So this was the fill in the blanks, that is from the latest discuss. Now let us think and reflect. तो बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर्स है, पहले fill in the blanks है उसमें। तो fill in the blanks to complete the following sentences, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। So इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि द डिजाइन्स फॉर आईपन आर टेकन फ्रॉम कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। ओके बच्चों, ऑब्जर्वेशंस, VATIONS। तो आईपन का जो डिजाइन लिया गया है तो उसे लिया गया कल्चरल ट्रेडिशंस से, ठीक है, पारंपरिक जो भी कलाकृतियां हुआ करती थी उन्हीं से निकाल करके इसको बनाया गया है। और नेचुरल ऑब्जर्वेशंस, प्रकृति में जैसे पत्ते दिखे, पत्ते किस पे लगते हैं तो टहनियों पे लगते हैं, टहनियां किस पे है तो पेड़ के तना पे है, पेड़ का तना किस में है तो पेड़ में है, वो पेड़ कहाँ पे तो धरती में। इस तरीके से नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को भी ऑब्जर्व करते हुए आईपन को डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज 4000 ईयर्स ओल्ड। ढोकरा मेटल क्राफ्ट जो है वो बहुत ही पुराना है, क्योंकि ये लगभग 4000 साल पुराना है। ढोकरा का जो मेटल क्राफ्ट आर्ट क्राफ्ट का डिस्कशन किया गया इसमें, तो ये पुराना है क्योंकि लगभग 4000 साल पुराना है। Our next question is a base is needed for coconut shell craft to make it stable। कोकोनट शेल क्राफ्ट यानी नारियल के खोल का जो भी हम लोग आर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए एक बेस की जरूरत होती है,
जिसको उसके ताकि वो नारियल का आर्ट फॉर्म जो वो स्थिर रह सके, तो उसको नीचे लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवुड मक्कू, फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा मक्कू, सॉफ्टवुड मक्कू एंड कलर्स आर यूज्ड टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। कोंडापल्ली टॉयज बनाने के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मक्कू, इसकी जरूरत होती है कोंडापल्ली खिलौने बनाने के लिए। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आकांक्षा's फैमिली मेक आइपन, आकांक्षा की फैमिली आइपन क्यों बनाती है? सो इस आंसर विल बी आकांक्षा's फैमिली मेक्स आइपन बिकॉज इट इज देयर फोक आर्ट, क्योंकि ये इनकी कला लोक कला है, एंड दे ड्रॉ ऑन फेस्टिवल्स, इन्हें ये त्योहारों पे बनाते हैं, एंड फैमिली फंक्शंस, और फैमिली यानी परिवार में अगर कोई फंक्शन हुआ तो उसमें भी ये लोग इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए आकांक्षा की फैमिली जो आइपन आइपन कला का उसको यूज करती है। Our next question is in ढोकरा why does wax come out of the small openings? और ढोकरा में अगर आपको ढोकरा के बारे में याद होगा तो उसमें वैक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए, तो वो वैक्स स्मॉल ओपनिंग से बाहर क्यों आ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन ढोकरा वैक्स कम्स आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स बिकॉज इट मेल्ट्स ऑफ हीटिंग, वो गर्म होने की वजह से, गर्म करना भी रहता है उसको, तो उसकी वजह से कि वैक्स मेल्ट्स एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो गलने की वजह से, गर्मी की वजह से वैक्स जो है वो गल जाती है और वो स्मॉल ओपनिंग से बाहर निकल आती है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बाला मुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला? तो वो उन खिलौनों में क्या कॉमन है जो कि बाला मुरली के विलेज में बनता है और केरला के कोकोनट शेल क्राफ्ट है? सो इसका जो कॉमन है कि दैट दे बोथ आर बायोडिग्रेडेबल आर्ट फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, वो दोनों के दोनों आर्ट फॉर्म जो है वो बायोडिग्रेडेबल आर्ट फॉर्म है, मतलब कि उन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है बाद में। आंसर क्या जाएगा बच्चों कि द कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला इज दैट दे बोथ आर बायोडिग्रेडेबल आर्ट फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। Okay, so these were the question answers which has been discussed of this chapter हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या डिस्कशन करना है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, क्वारा पे भी है, पिंटरेस्ट पे भी, आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।